हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। मैं विनोद कुमार कश्यप आप सभी का एग्ज़ाम सिटी में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 7 अक्टूबर 2021 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सुपर 10 क्वेश्चन लेकर के आया हूं। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी भी दबाएँ ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा आई ड्रोन का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है वैक्सीन डिलीवरी के लिए। और इसके प्रमुख तथ्य हैं के बारे में जानकारी करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने पूर्वोत्तर के इलाकों में मेड इन इंडिया ड्रोन का उपयोग करके कोविड-19 वैक्सीन वितरण की सुविधा के लिए एक पहल शुरू की है। इसे कहाँ शुरू करा गया है? मणिपुर, नागालैंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो एग्ज़ाम सिटी की तरफ से कुछ पॉइंट्सों पे इफ़ेक्ट डालते हैं। भारत का स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम कौन सा है? इंद्रजाल। हेरॉन ड्रोन भारत ने किस देश से प्राप्त किया है? इजराइल से। और इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। रुस्तम 2 जो है वो डीआरडीओ द्वारा तैयार किया गया है। स्वदेशी ड्रोन है जो कि डीआरडीओ द्वारा तैयार किया गया है। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी 1958 में। और डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। और इसका मोटो क्या है? स्ट्रेंथ्स ऑर्गेन इज इन साइंस, यानी कि बलस्य मूलम विज्ञानम, बल ही विज्ञान है। और इसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। मेडिसन स्काई प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ये तेलंगाना राज्य में किया गया है। और तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। हरा भरा एरियल सीडिंग अभियान किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ये भी तेलंगाना में किया गया है। कोवैक्स में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है पंजाब। और पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और डेली में आपसे यही कहता आया हूँ कि डेली आप अपने लिए एक एग्ज़ाम सिटी से सुपर 10 क्वेश्चनों का टारगेट फिक्स करो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। और यह वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर किया करो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी ईएमए ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए किस कोविड-19 वैक्सीन की खुराक को मंजूरी दी है? तो यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ईएमए ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए फाइज़र बायोएटनिक कोविड-19 वैक्सीन की बूस्टर खुराक को मंजूरी दी है। तो इसका राइट आंसर है ए, फाइज़र। तो कुछ पॉइंट्स पर नज़र डालते हैं। विश्व की पहली मान्यता प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? स्पुतनिक 5। विश्व की पहली मान्यता प्राप्त पशु कोविड वैक्सीन किस देश ने विकसित की है? रूस ने। सिंगल डोज वैक्सीन कौन सी है? स्पुतनिक लाइट 2। डीजी क्या है? कोविड-19 की वृद्धि को रोकने वाला पाउडर। और इसका निर्माण डीआरडीओ द्वारा किया गया है। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर 2014 को। 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में। भारत का 100% वयस्क आबादी को कोरोना वैक्सीनेशन करने वाला पहला गांव कौन सा है? वेयान, जो कि J&K में है। कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यानी कि जो पुणे में है, और इसके संस्थापक कौन हैं? साइरस पूनावाला। कोवैक्सीन का निर्माण किसने किया है? भारत बायोटेक कंपनी ने, जो कि हैदराबाद में है। भारत की VV-154 नाम की पहली नेज़ल वैक्सीन को किसने विकसित किया है?
ये भी भारत बायोटेक ने किया है। भारत ने हाल ही में किस कंपनी की एकल खुराक को कोविड-19 आपातकालीन को उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है? जॉनसन एंड जॉनसन। पहली सुई मुक्त कौन सी है? जैकोव डी। कोविड-19। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतरिक्ष में फिल्म की शूटिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन जाएगा? तो इसका राइट आंसर है रूस। रूस अंतरिक्ष में फिल्म की शूटिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। द चैलेंज नाम की फिल्म की शूटिंग होगी। यह है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। और रूस की करेंसी क्या है? रूबल। और रूस के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? व्लादिमीर पुतिन। हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में नौका नाम की अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की है? कि ये करी है रूस ने। संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 21 किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? भारत और रूस के बीच। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ AK-103 असॉल्ट राइफलें खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने करे हैं? रूस ने करे। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं रूस से। आर्मी 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है? रूस में। हाल ही अभ्यास जैपेट 2021 किस देश से शुरू हुआ है? ये भी रूस से शुरू हुआ है। शांति मिशन 2021 संघाई सहयोग संगठन के संयुक्त आतंकवाद रोधी सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? ये भी रूस में किया गया है। 2 बार के ओलंपिक चैंपियन यूरी सैडिक का दिल का दौरा पड़ने से हाल ही में निधन हो गया। ये किस देश के थे? ये रूस के थे। किसने हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से सफल परीक्षण किया है? ये रूस ने किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान के लिए लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई पुरस्कार किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है असम। प्रमुख तथ्य है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई पुरस्कार राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान के लिए असम सरकार का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए का पुरस्कार होता है। इस वर्ष का पुरस्कार उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू द्वारा प्रदान किया गया है। गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम क्या है? गोपीनाथ बारदोलोई। असम के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोपीनाथ बारदोलोई। गोपीनाथ बारदोलोई को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 1999 में। आधुनिक असम का वास्तुकार किसे कहा जाता है? गोपीनाथ बारदोलोई को कहा जाता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? फ्रांस के उपन्यासकार डेविड डिओप। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? साइरस पूनावाला को। फुकुओका पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? भारतीय पत्रकार P साईनाथ को। 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया है? शकुंतला हरक सिंह को। 69वें मिस यूनिवर्स 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है? एंड्रिया मेजा को। इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड राजाजी टाइगर रिजर्व के रेंज अधिकारी महेंद्रगिरी को दिया गया है। ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। और असम की विधानसभा से 126 सीटें आती हैं और राज्यसभा से 7 सीटें आती हैं और लोकसभा से 14 सीटें आती हैं।
किस प्रदेश को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? असम को। भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है असम। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम। असम का नृत्य क्या है? बिहू। और असम की आधिकारिक भाषा क्या है? असमिया। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप जो कि असम में है। बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला ये कहाँ पर है? असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू साईखोवा राष्ट्रीय उद्यान, पोवितोरा वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है सब? असम। यह असम के नेशनल पार्क और अभ्यारण्य है। भारत का सबसे बड़ा शक्तिपीठ माँ कामाख्या मंदिर ये कहाँ पर है? असम में। भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका ब्रिज ये कहाँ पर है? ये भी असम में है। एशिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी और कच्चे तेल का जन्म स्थान डिगबोई कहाँ पर है? असम में। और यहाँ की कुछ प्रमुख नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र नदी, सुबनसिरी, धनसिरी, दिबांग, बराक, मानस ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कामधेनु दीपावली 2021 अभियान का संबंध किससे है? गाय के गोबर से मूर्ति बनाना। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन ठीक है। प्रमुख तथ्य पूर्व कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के पूर्व अध्यक्ष ने कामधेनु दीपावली 2021 अभियान लॉन्च किया है। यह अभियान लगभग 100 करोड़ दिए और गाय के गोबर से बनी लक्ष्मी गणेश मूर्तियों के निर्माण के लिए शुरू किया गया है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग यह मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग के तहत काम करने वाली एक एजेंसी है। इसकी स्थापना क्यों की गई थी? गायों की रक्षा के लिए की गई थी। यह नस्लों के संरक्षण और सुधार के साथ साथ गायों और बछड़ों के वध पर रोक लगाने के लिए भी कदम उठाया गया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन की कब शुरू हुआ? 2014 में। कुछ पॉइंट्सों पर नज़र डालते हैं। अमृत महोत्सव का संबंध किससे है? आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ से। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? नदी जोड़ो परियोजना से। वतन प्रेम योजना कहाँ शुरू की गई थी? गुजरात में। खादी पैंट का निर्माण किसने किया? कुमारप्पा संस्था ने। कुमारप्पा संस्था कहाँ पर है? जयपुर में। खादी पैंट किससे बनाया जाएगा? गाय के गोबर से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और किस देश के बीच 6 से 8 अक्टूबर तक जिमैक्स द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है जापान। प्रमुख तथ्य हैं इसके। भारत और जापान के बीच 6 से 8 अक्टूबर तक जिमैक्स द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन अरब सागर में किया जा रहा है। मैत्री युद्ध अभ्यास भारत और इंग्लैंड के बीच। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच 26 अगस्त को मालाबार नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है? जापान के। नोमाडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास किस किस के बीच होता है? भारत और मंगोलिया के बीच। हैंड टू हैंड भारत और चीन के बीच। अजय वॉरियर भारत और इंग्लैंड के बीच। काजिंद 21 युद्धाभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच। गरुण शक्ति युद्धाभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच। शक्ति युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच। वज्र युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। एलिफेंट युद्धाभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच। एक्वेरियन युद्धाभ्यास भारत और मालदीव के बीच। एक्सीडेंटल नाइट 21
भारत और फ्रांस के बीच। सूर्य किरण एक्सरसाइज भारत और नेपाल के बीच। सप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच। खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच। यह है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। और जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिदा। और जापान की करेंसी क्या है? जापानी येन। फुजियामा जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित एक ज्वालामुखी है। हाल ही में चर्चा में रहा फुकुतोकु ओकानोवा सबमरीन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये जापान में स्थित है। कुछ पॉइंट्सों के बारे में जानकारी करते हैं। जापान की संसद को क्या कहते हैं? डाइट। और जापान को निप्पन सुकुमारों का देश और सूर्योदय का देश भी कहते हैं। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को। नागासाकी दिवस 9 अगस्त को। और समुद्र के भीतर ज्वालामुखी विस्फोट ने किस देश में एक नया भूभाग बनाया है? ये जापान में। पहली जीन बैंक जापान में शुरू हुई है। हाल ही में 32वें ओलंपिक कहाँ हुए हैं? टोक्यो में, जो कि जापान में। टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर। पद्म विभूषण 2021 से जापान के किस प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है? जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भौतिकी में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो भौतिकों में नोबेल पुरस्कार सेइकुरो मनाबे, क्लास हेज़लमैन, जॉर्ज पारिसी, इन तीनों को भौतिकों के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। प्रमुख तथ्य के बारे में जानकारी करते हैं। भौतिक विज्ञान के लिए वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार सेइकुरो मनाबे यूएसए, क्लास हेज़लमैन जर्मनी और जॉर्जियो पारिसी इटली को देने का ऐलान किया है। किस लिए मिला है? भौतिकी के जटिल नियमों को सरल रूप से समझाने के लिए दिया गया है और जलवायु परिवर्तन के रिसर्च के लिए। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कितने क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। सांख्यिकी में, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? 1969 में। नोबेल पुरस्कार कब दिए जाते हैं? 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर। नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? ओस्लो में। बाकी के जो नोबेल पुरस्कार जो होते हैं वो कहाँ दिए जाते हैं? स्टॉकहोम, स्वीडन में। विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? नोबेल पुरस्कार। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन है? हरगोविंद खुराना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। प्रमुख तथ्य जान लेते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गांधी जी की जयंती के शुभ अवसर पर प्रशासन गांवों के संग एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत की है। हाल ही में कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया है? जयपुर में। किस योजना के तहत कुसुम योजना कब शुरू हुई? फरवरी 2019 में। प्रोजेक्ट बोल्ड क्या है? बांस के पौधे लगाना। ऑपरेशन शरद हवा किसके द्वारा चलाया गया? ये राजस्थान के बीएसएफ द्वारा भारत पाक सीमा पर चलाया गया है।
कौन सा राज्य स्थापित और सौर ऊर्जा क्षमता में देश में पहले स्थान पर आ गया है? कौन है? राजस्थान। किस राज्य में सामाजिक जवाबदेही कानून पारित करने के लिए अभियान चलाया गया है? ये राजस्थान में। देश का सबसे नवीनतम 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य। वर्तमान में राजस्थान में कितने रामसर स्थल हैं? सांबर झील और केवलादेव राष्ट्रीय पार्क। राजस्थान के किस शहर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? जयपुर को। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 40वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये इसका राइट आंसर है सी, नई दिल्ली में। ये प्रमुख तथ्य: भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 से 27 नवंबर के बीच प्रगति मैदान यानी कि नई दिल्ली में 40वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया जाएगा। यह है मैप में दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यानी केंद्र शासित प्रदेश ये नई दिल्ली में है। किस राज्य सरकार ने फेसलेस परिवहन सेवाएं लॉन्च करने की घोषणा की है? दिल्ली में। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? ये दिल्ली में। टेक्नो ने अपना पहला एक्सक्लूसिव रिटेल आउटलेट भारत के किस शहर में लॉन्च किया है? ये क्या है? दिल्ली में। पहली पशु DNA प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? रोहिणी, दिल्ली में। हाल ही में PM दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप कहाँ से लॉन्च किया गया है? ये दिल्ली से। हाल ही में किस वरिष्ठ IPS अफसर को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त बनाया गया है? राकेश अस्थाना को। कौन सा राजमार्ग देश का पहला वाहन अनुकूल राजमार्ग बन गया? दिल्ली से चंडीगढ़ राजमार्ग। किस केंद्र शासित प्रदेश ने देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किया है? ये क्या है? दिल्ली। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के 31वें जिले विजयनगर का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है कर्नाटक का। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन ठीक है। प्रमुख तथ्य जान लेते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य के 31वें जिले विजयनगर का उद्घाटन किया है। इस जिले को बेल्लारी जिले से अलग कर बनाया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के संबंध में आदेश जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है कर्नाटक। किस राज्य ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 75 होनहार एथलीट की पहचान करने के लिए एक समिति का गठन किया है? किसने किया है? कर्नाटक ने। हम्पी किस नदी के पास है? ये तुंगभद्रा नदी के पास। और ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक तुलु वंश के कृष्णदेवराय 14वीं शताब्दी 1336 ईस्वी में संगम वंश के हरिहर और मुक्का ने की थी। किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? कर्नाटक ने। यह है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्मई। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। यहाँ की लोकसभा से 28 सीट है, राज्यसभा से 12 सीट है और विधानसभा से 225 सीट आती हैं। यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई नेशनल पार्क यहाँ के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। प्रमुख अभ्यारण्य हैं काबिनी वन्यजीव अभ्यारण्य, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य, रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य। यहाँ का प्रमुख नृत्य है यक्षगान।
प्रमुख नदियाँ काली नदी, भद्रा नदी, चित्रावती नदी, चक्रा नदी, कृष्णा, कावेरी। भारत में कॉफ़ी उत्पादन में पहला स्थान है कर्नाटक का। मैसूर महल कहाँ पर है? कर्नाटक में। बेंगलोर भारत की सिलिकॉन वैली, स्पेस सिटी, भारत का विज्ञान शहर। ये यहाँ के प्रमुख अभयारण्य हैं। प्रमुख जलप्रपात, जोग जलप्रपात या गोरसोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात जो कि कावेरी नदी पर है। दूधसागर जलप्रपात जो कि मांडवी नदी पर है। और कुचिकल जलप्रपात। प्रमुख झील है यहाँ की बेलंदूर झील। दोस्तों, इन क्वेश्चनों से आपको इतनी जानकारी मिलती है। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपको सभी वीडियो की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।